बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे फौजी अदालतों के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी 9 रिकमेंडेशंस दी हैं और इसहाक डार साहब ने कहा है कि उन पर गौर जरूर किया जाएगा और उसके बाद इत्तेफाक राय से फैसला होगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे PSL 2 के फाइनल की, जो कि कल कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया और स्टेडियम में हमने देखा सीटी भी बजी, स्टेज भी सजा, तमाशाइयों ने ताली भी बजाई और खेल भी खूब जमा। 25,000 ऑडियंस वहां पे मौजूद थी। एज एक्सपेक्टेड फुल हाउस था कल कद्दाफी स्टेडियम में और लोगों ने वहां पे सिर्फ शिरकत नहीं की, अपना जज्बा और जुनून भी दिखाया, क्योंकि 2009 में जो श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था उसके बाद ये पहला हाई प्रोफाइल मैच था। बहुत कुछ स्टेक पे था, रिस्क जरूर था, लेकिन अच्छी बात यह है कि कामयाबी से ये PSL का मैच खेला गया और सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं थे, जैसा कि कहा जा रहा था कि फॉरेन प्लेयर्स को भी लाने की कोशिश की जाएगी। फॉरेन प्लेयर्स आए, उन्होंने शिरकत की और बड़े पीसफुली जो है ये मैच खेला गया। इसके बाद वो अपने ममालिक वापस भी चले गए हैं। तो यकीनन बहुत सारे लोगों को अप्रिशिएट करने की जरूरत है। पंजाब गवर्नमेंट ने जबरदस्त काम किया, इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, पंजाब पुलिस ने, पाक आर्मी ने भरपूर किरदार अदा किया है और यकीनन PSL की टीम ने भी और नजम सेठी साहब ने, जिन्होंने पिछले साल कहा था कि फाइनल पाकिस्तान में लेकर आएंगे, उन्होंने अपना ये वादा भी पूरा किया। पाकिस्तान में फाइनल खेला गया। लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है कि इंटरनेशनल क्रिकेट किस तरह बहाल होगी, कितना जल्दी बहाल होगी, अगले साल PSL कहां होगा, इन सब पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है नजम सेठी, PSL के चेयरमैन। सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप मैन ऑफ द मोमेंट हैं, क्योंकि PSL 2 भी कामयाब रहा और लाहौर में इसका फाइनल भी हुआ। कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रेशर टास्क थी इस फाइनल को लाहौर में करवाना? थैंक यू शहजाद, ऑब्वियसली वेरी रिलीव्ड। मेरा ये सियासी तज्जिया था कि वी विल सक्सीड इन द सेंस दैट कोई इंसिडेंट नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि आई हैव बीन स्टडीइंग द जमाअतुल अहरार एंड अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और इस वक्त जो लेटेस्ट पोजीशन यही थी कि दे वुड टारगेट सिक्योरिटी एजेंसीज बट नॉट नेसेसरली something like sport. But चले, वो तो अलग बात है। You are right, इस वक्त feeling very optimistic, feeling very good और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इसके साथ दरवाजे अब खुल रहे हैं। बहुत सी चीज़ें अब पाइपलाइन में शुरू हो गई और अनकरीब हम आपको अच्छी गुड न्यूज़ भी देंगे। इंशाल्लाह सितंबर में हमारी कोशिश है कि एक इंटरनेशनल प्लेयर्स की टीम आए, 2-3 मैचेस यहाँ खेले और फिर हमारी यही कोशिश होगी कि एज द सिक्योरिटी सिचुएशन इम्प्रूव्स अगले साल PSL 3 6 टीम्स हों, 5 नहीं 6 टीम्स हों और कम से कम कुछ मैचेस लाहौर, कराची और पिंडी में करवाए जाएं एंड देन वी टेक इट फ्रॉम देयर। जी सेठी साहब, सुनने में आ रहा है कि सितंबर में वर्ल्ड 11 की टीम आके पाकिस्तान में खेलेगी, लेकिन PSL के हवाले से बताएगा कि क्या ये टारगेट है आप लोगों का कि अगले साल क्वालिफाइंग राउंड्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में करवाए जाएंगे? ये टारगेट है आप लोगों का? देखिए, ये मेरा ख्याल है इसके बारे में भी हम कोई बात नहीं करेंगे। इस वक्त हम फोकस करेंगे अगले 3 महीने में ऑन गेटिंग द 6th टीम। फिर उसके बाद वेरियस और चीज़ें डिस्कस होंगी। ये हम डिस्कशंस में लेके आएंगे जब हम अपना शेड्यूल बनाएंगे 6 टीम्स का कि अच्छा जी 6 टीम्स हैं, शारजा में कौन सा मैच है, दुबई में कौन सा है, कौन सी डेट्स हैं, ये सारी चीज़ें दुबई और उनके साथ डिस्कस करके फिर गवर्नमेंट्स के साथ, सिंध गवर्नमेंट और इस्लामाबाद, पिंडी, पंजाब गवर्नमेंट, ये सारी चीजें फिर डिस्कशन में आएंगी। मेरा ख्याल है अभी इट्स प्रेमेच्योर कि हमको बात करें। ये बात जरूर कही जा सकती है क्योंकि वो दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स दैट वी आर अवेयर ऑफ। वो ये कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी, जैसे मैंने पहले साल कहा था कि जी हम PSL करवाएंगे, निभाया अपना वादा। फिर हमने कहा हम लाहौर में करवाएंगे अगले साल, इंशाल्लाह वो भी निभा दिया। अब हमारी कोशिश है कि कुछ हिस्सा PSL का वापस पाकिस्तान लाया जाए अगले साल। अगर हम सारा नहीं ला सकते तो कुछ तो जरूर लेके आएंगे। सेठी साहब, जो फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पर थे उन्होंने तो बड़ी तारीफ की है। मैं अगर बताऊं, विविन रिचर्ड्स जो कि कोयटा टीम के मेंटोर थे, उन्होंने कहा अपने ट्वीट में, लाहौर लाहौर लाहौर, आई एम हियर आफ्टर सो लॉन्ग, impressive security here, no issues,
एंड आई एम होपिंग ऑफ अनदर डे फॉर क्वेटा। वो तो नहीं हुआ क्योंकि क्वेटा ये मैच हार गई। डेरन सैमी ने कहा कि बड़ा स्पेशल है लाहौर में खेलना और उनके लिए ये गेम से ज्यादा था। ये एक ऐसा शख्स कह रहा है जो कि 2 वर्ल्ड T20 कप जीत चुका है अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए, और इसके अलावा दुनिया भर में ट्रैवल कर चुका है। डीन जोन्स जो कि इस्लामाबाद के कोच थे, उन्होंने कहा कि बड़ा एंजॉय किया, पाकिस्तान के जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने जो हॉस्पिटैलिटी दिखाई वो अमेजिंग थी, तो बड़ी तारीफ की इन्होंने। लेकिन जो ऑफिशियल्स मौजूद थे, आईसीसी के हों, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के हों, इंग्लिश बोर्ड के हों, बांग्लादेश के हों, उनका क्या फीडबैक है? उनका क्या फीडबैक है सिक्योरिटी पे और जो मैच हुआ पाकिस्तान में? देखिए, उनकी बड़ी ठीक ठाक ब्रीफिंग्स हुई यहाँ, उन्होंने फर्स्ट हैंड सब कुछ देखा। मेरी सिर्फ 2 से बात हुई जब वो जाने लगे थे, तो बड़े मुतमईन लग रहे थे। बोथ वर स्माइलिंग एंड कंग्रेचुलेटिंग मी, और दोनों ने यही ख्वाहिश का इजहार किया कि बहुत अच्छा कदम आपने उठाया और ये किया आपने। और हम अब क्या जाके वो रिपोर्ट देते हैं, वो उससे मैं शायद तबसरा नहीं करना चाहूँगा। ये जाहिर है हर एक अपनी अपनी रिपोर्ट देगा, बट मुझे इस बात का एहसास है कि रिपोर्ट्स जो हैं नेगेटिव अब नहीं होंगी। जो कुछ भी होगा वो नेगेटिव नहीं होगा। पहले तो ये था ना जी, लोग आते ही नहीं थे यहाँ, तो बाहर से बैठ के एडवाइजरी इशू कर देते थे, नहीं जी बड़ा खतरा है, नहीं जाना नहीं जाना। अब तो हो गए ना, देख गए। अब मेरा ये ख्याल है कि कोई नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं होगी, और अगर कुछ रिपोर्टिंग होगी या न्यूट्रल होगी या पॉजिटिव होगी। सही। सर साहब, मेरा अपना ये ओपिनियन था कि लाहौर में फाइनल होना चाहिए, लेकिन ये खदशा भी था कि अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आते, क्वालिटी प्लेयर्स, तो शायद ये डी वैल्यू हो जाएगा फाइनल और इंटरनेशनल क्रिकेट इससे बहाल नहीं होगी। लेकिन हमने देखा पेशावर के तमाम खिलाड़ी आए, वो जो कि यूएई में खेल रहे थे, 4 फॉरेन प्लेयर्स क्वेटा के नए आए। आपके ख्याल में इज दैट इनफ? क्या इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल करने के लिए इन खिलाड़ियों का यहाँ पे आना इज दैट इनफ? देखिए, यू नो ऑल्सो, आप जानते हैं, आवाम जानती है कि ये क्वेटा वालों के साथ, बेचारों के साथ हाथ हो गया। ये इनके प्लेयर्स एक शायद थोड़ा सा डामक डोल था, बाकी सारे तैयार थे। मुझे पता है ना इस बात का, मुझे एश्योरेंसेस थी इन चीजों की। सेठी साहब, आप फिक्र ना कीजिए, हमने बात कर ली है अपने लोगों से। हम जब फाइनल में आएंगे तो हम आपको डिलीवर करेंगे, हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। और हमने भी उन सबको नई टर्म्स वगैरह भी बता दी। मगर वो जो बयान आया ना इमरान खान साहब, ऑनेस्टली इट रियली, वो बहुत गड़बड़ होगी उसके साथ। और आपको पता ही है, आप तो मॉनिटर करते ही हैं, तो उन्होंने ट्वीट्स की जो लोग, और उन्होंने फिर अगले और प्लेयर्स को भी इन्फ्लुएंस किया, तो इसलिए वो हादसा हो गया। फिर हमें बैकअप जो हमने रखे हुए थे फिर उनको करना पड़ा, और क्वेटा वाले मेरा ख्याल है थोड़ा सा डिसएडवांटेज में थे, उनके बेस्ट प्लेयर्स नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ दिस लास्ट डेवलपमेंट। और उसके बाद फिर जो हमने बैकअप रखे हुए थे वो आ गए, और आपने देखा वो सुबह 10 बजे होटल पहुंचते हैं और 3 बजे ग्राउंड पे आ जाते हैं। आज तक कभी पाकिस्तान में पहले नहीं आए थे वो। थोड़ा सा तो क्वेटा को डिसएडवांटेज था। मैं समझता हूँ मैं बड़ा मशहूर हूँ क्वेटा की ऑर्गेनाइजेशन का, उनकी फ्रेंचाइज का, मोइन खान का, इन सब का, जिन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये पाकिस्तान के लिए अगर करना है तो करेंगे। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि इमरान खान साहब को अपना किरदार अदा करना चाहिए था इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को पाकिस्तान लाने में। लेकिन इमरान खान साहब ने एक और भी बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि जिस सिक्योरिटी के अंडर ये मैच हुआ है और जो इतने हजारों वहां पे पुलिस एहलकार थे, उससे कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं जाएगा बाहर, और बड़ा मुश्किल होगा कि इस एक मैच के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? देखिए इमरान खान साहब पहले भी गलत बयानी या गलत फहमी का शिकार रहे हैं। मैं आज आपके प्रोग्राम पे कह रहा हूँ ये भी गलत फहमी है। तो उसकी वजह यह है कि स्टेडियम की सिक्योरिटी, प्लेयर्स की सिक्योरिटी, क्राउड्स की सिक्योरिटी, वो तो 100% से भी ज्यादा गारंटी थी। मुझे पता है ना अरेंजमेंट्स क्या थे। ये कहना कि जी 25,000 लोग आराम से आए और आराम से गए और हस्बे मामूल बाकी सारा शहर एक्सेप्ट वो चंद इलाके जहाँ से बसेस ने आना था, जाना था, लोगों को कैरी फॉरवर्ड करना था, सवाए उनके सारा शहर खुला था। ऐसी क्या बात थी? और आगे तो इनसे भी हालात बेहतर होंगे। आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां जो है ओवरनाइट काम कर रही है, बहुत सी इंप्रूवमेंट हो रही है। ये इमरान खान साहब की गलतफहमी है। आप देखिएगा आगे भी और मैचेस होंगे और इंशाल्लाह लोग आएंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा। आप कह रहे हैं कि सारा शहर खुला था, लेकिन इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा कि 2 किलोमीटर दूर पार करके पैदल जाना पड़ेगा, ये मुमकिन नहीं होगा इस उम्र में। तो इतने बड़े लीडर हैं, कुछ फैसिलिटेट कर देते अगर आप चाहते हैं इमरान खान साहब जो है स्टेडियम आके मैच देखें। सोच इस बात का शहजाद की आप या काश आप आ जाते तो आप देखते 2 किलोमीटर वाली तो बात नहीं थी। मेरा ख्याल है आधा किलोमीटर भी नहीं था। उसकी वजह यह है कि अरेंजमेंट्स ये थे कि कोई भी एक्सेप्ट द VVIPs जिनके पास स्पेशल पासेस थे और पुलिस एस्कॉर्ट्स थी, बाकी सब 12,000 वाले टिकट वाले भी वो एक जगह पे जाते थे, वहाँ वो अपनी गाड़ी से उतरते थे जो कार पार्क है, वहाँ से
स्पेशल बसेस चलती थी, जिससे आप वो जब भी आप कहीं जाते हैं दुनिया में, आप देखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स के ऊपर की पार्किंग अलग होती है, वहां से फिर वो बसेस फ्लाई करती हैं। तो सारे 20-25 हज़ार लोग जो है, उनमें से 20 हज़ार लोग तो बसेस के ऊपर सिक्योरिटी के साथ लैंड, वो तो चलना नहीं पड़ा वहाँ कुछ भी। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये पता नहीं कहाँ से ये आइडियाज ले आते हैं। पहले उनको पीएसएल का नाम कभी नहीं पता था, उसको पीसीएल कह रहे थे, फिर कह रहे थे मैंने तो एक मैच भी नहीं देखा, फिर कह रहे थे कि 2 किलोमीटर नहीं चल सकते। मैं समझता हूँ उनकी उम्र पे उससे ज्यादा फिट आदमी कोई नहीं है, फिजिकली फिट आदमी कोई नहीं है। सही, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बहुत फिट है। एक आखिरी सवाल सेठी साहब, पाकिस्तान की आवाम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने बेखौफ होकर शिरकत की, जज्बा जुनून उनका काबिल तारीफ था, और बेशक उन्होंने दहशत गर्दों को शिकस्त ना दी हो मुकम्मल तौर पे, लेकिन जो दहशत गर्दी का खौफ था उनको उन्होंने जरूर शिकस्त दी है कल, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं आपसे। इस अवाम को जितना सलूट किया जाए कम है। ये अवाम का हौसला था, इस अवाम का अज़्म था, इस अवाम के हुक्म था, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। और इस अवाम ने करके दिखाया है कि इस अवाम में कितना जज्बा है, ये कितनी कुव्वत है। और ऑनेस्टली आई एम प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी। बहुत बहुत शुक्रिया नजम सेठी साहब, बेस्ट ऑफ लक के PSL 3 इससे भी ज्यादा अच्छा हो, और हम भी बतौर पाकिस्तानी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इस वक्त। और सिर्फ हम नहीं, दुनिया भर के अखबारात उठा के देखें, चाहे वो खलीज टाइम्स हो, इंडियन न्यूज़पेपर्स हो, उन्होंने बड़ी तारीफ की है उस जज्बे की जो कि अवाम ने दिखाया, और सब ने यही कहा है कि बड़े अच्छे सिक्योरिटी में और पीसफुली ये फाइनल हो गया। लेकिन ऑब्वियसली दहशतगर्दी के खिलाफ अभी मजीद बहुत काम करना है। प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे एक ब्रेक, और उसके बाद हम फौजी अदालतों के हवाले से भी बात करेंगे, और क्रिकेट में जो इस वक्त सियासत का एलिमेंट हमें नजर आता है, जो स्टेडियम में हो या स्टेडियम के बाहर हो, उस पर भी बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे फौजी अदालतों पर, और इसके अलावा पनामा के इशू पर भी। आज जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने 9 रिकमेंडेशंस दिए हैं, जिसपे सागदार साहब ने कहा उन पर गौर जरूर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की रिकमेंडेशन में ये शामिल है कि 60 दिन के अंदर फैसला होना चाहिए, 24 घंटों के अंदर रिमांड पर पेश करना चाहिए, लॉयर का हक होना चाहिए, और इसके अलावा ये भी कहा है कि तौसी फौजी अदालतों में 1 साल की होनी चाहिए। इस पर हम तफसील से बात करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर एतजाज एहसन साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब वक्त देने के लिए। मैं इस पर आता हूं फौजी अदालतों पर, लेकिन जो PSL का फाइनल कल खेला गया लाहौर में, यकीनन आपने भी देखा होगा क्राउड का जज्बा, कितना इंपॉर्टेंट था ये इवेंट पाकिस्तान के लिए आपके ख्याल में? बहुत अच्छा था, बहुत इससे लोगों की बड़ी इन्वॉल्वमेंट इससे हुई है सारे पाकिस्तान में, सिर्फ वो नहीं जो कदाफी स्टेडियम में थे। और इस पे आपने अभी एक सेगमेंट चलाया है नजम सेठी साहब का। मैं समझता हूँ कि नजम सेठी को इसकी मुबारकबाद देनी चाहिए, उनकी डिटर्मिनेशन से ये हुआ है। और जहाँ नजम सेठी साहब को एक मुबारकबाद, वहाँ मियाँ शहबाज शरीफ को 2 मुबारकबादें। अब आप पूछेंगे दूसरी कौन सी? मियाँ शहबाज शरीफ को एक तो कामयाब PSL की जी, दूसरी उनको गुलू भट्ट की रिहाई की। वो उनका अपना कारकुन है मुस्लिम लीग का। तो बहरहाल नजम सेठी को जेन्युइनली मैं समझता हूँ मुबारकबाद, उसकी डिटर्मिनेशन थी कि, और उसने इसमें कोई शक नहीं किया, वेवर नहीं किया, जैसा अंग्रेजी में कहते हैं। और जरदारी साहब ने भी कहा था, इमरान खान साहब ने भी कहा था कि ये इस वक्त पागलपन हुआ कराना। जरदारी साहब ने कहा था मुश्किल फैसला है, लेकिन फिर भी ये मुश्किल फैसला था, लेकिन मुश्किल फैसला था, बहुत मुश्किल फैसला था। बट उसकी नजम ने डिटर्मिनेशन दिखाई और पुश थ्रू किया। ये फौजी अदालतों का फैसला कितना मुश्किल फैसला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, कि जहां पे अदालतें मौजूद हैं, जमहूरी निज़ाम है, वहां पे फौजी अदालतों की कहा जा रहा है कि जरूरत है इस वक्त होना, इसके बगैर शायद कुछ काम नहीं चल सकता, क्योंकि हालात मुल्क के ऐसे हैं। जितना नजम सेठी के लिए मुश्किल फैसला था ये इनकाद कराना, PSL को लाहौर लेके आना, उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल फैसला है हमारे लिए। लेकिन आप इत्तेफाक करते हैं कि इस वक्त ये ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है ये? देखिए, हम ये समझते हैं कि इसको आप तन्हा
تناظر میں نہیں دیکھ سکتے، اور تنہا تناظر میں دیکھنے کی وجہ سے ان کی یہ نوعیت پہنچی ہے کہ ان کو دوبارہ ان کا اجرا کرنا ضروری محسوس کیا جا رہا ہے بہت سے حلقوں میں۔ یہ نیشنل ایکشن پلان کے 20 پوائنٹس میں سے صرف 1 پوائنٹ تھا فوجی عدالتیں، اور ہمیں جب ہم دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی والے جو ہیں یہ فوجی عدالتوں کے جبلتاً خلاف ہے، یہ ہمارے خلاف استعمال ہوتی رہی۔ ضیاء الحق کے دور میں 10 سال 11 سال یہ بڑی اور بغیر وجہ کے پکڑ، سمری ملٹری کورٹس، پھر اسپیشل ملٹری کورٹس، ان کورٹس میں ایک میجسٹریٹ اور ایک یا سیشن جج، ایڈیشنل سیشن جج بھی بیٹھا ہوتا، جس کا مطالبہ آپ نے کیا، اس کا مطالبہ ہم نے کیا ہے۔ یہ بہت سارے مطالبات میں ہمارے پیکج میں سے ایک ہے، پر ہمارے لیے بڑی مشکل، کیونکہ گھڑی بھر میں وہ ملزم کا نام لیے جانے بغیر میجر صاحب یا کرنل صاحب 20 ملزموں کو گاڑی میں بٹھا کے بھیج دیتا تھا، 1 سال قید، 3 سال قید، بغیر نام۔ میں تو وکالت کرتا رہا ان لوگوں کی، اور سینکڑوں کیسز میں وکالت کی، تو ہمیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک حالت جنگ میں تقاضے کچھ اور ہو جاتے ہیں، اور پاکستان حالت جنگ میں ہے، پر ہم اس پیکج کو دیکھنا چاہتے ہیں، نیشنل ایکشن پلان، جس میں 1 پوائنٹ پہ فوجی عدالتوں میں تو کام ہو گیا، کیا ان کا ہو گیا، صحیح ہے، باقی نکات پھر بھی 150 فیصلوں میں سے 13 میں عمل درآمد ہوا۔ جو سویلین گورنمنٹ کے کرنے کے 19 پوائنٹ تھے، ان پہ کوئی کام ہی نہیں ہوا، ایک پہ بھی وہ خود تسلیم اب کرتی ہے گورنمنٹ۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ فوجی عدالتوں، چونکہ نیشنل ایکشن پلان پہ ہمیں یہ یقین دہانیاں کرائی گئی تھی، اور یقین دہانیوں اس نے گر گڑا کے کرائی گئی تھی کہ بس آپ یہ سوچ کہ یہ کام ہو گیا۔ مطلب آج اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ 1 سال جو کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی وہ کم ہے، پہلے ہم نے 3 سال کہا تھا، 2 سال پہ باقی جماعتیں اتفاق کر چکی ہیں، کیونکہ جو جوڈیشل ریفارمز لانے ہیں، کرمنل جسٹس سسٹم کو بہتر کرنا ہے، اس میں 1 سال سے زیادہ کا وقت درکار ہوگا۔ پر پہلے کچھ دکھایا ہوتا پرفارمنس، فرض کرو 2 سال جو گزرے ہیں اس میں انہوں نے وہ اقدامات کیے ہوتے جو لازم ہیں، جو لازم تھے، کوئی ایک قدم لیا ہوتا۔ یہ سارا وقت یہ کہتے رہے کہ یہ صوبائی حکومت، پوچھیں آپ وزارت داخلہ سے تو یہ صوبائی حکومت کا کام ہے۔ بھائی صوبائی حکومت نہیں، یہ بین الصوبائی مسئلہ ہے، یہ انٹر پروونشل مسئلہ ہے۔ یہاں ساؤتھ پنجاب سے دہشت گرد جا کے ہزارے کو بھی شہید کرتا ہے بلوچستان میں، اور کراچی اور سندھ میں بھی جا کے دہشت گردی کرتا ہے۔ تو یہ اس کو کوآرڈینیٹ کرنا، اس مہم کو مربوط کرنا، ان اقدامات میں ربط لانا، یہ سارا کام تھا وفاقی حکومت کا۔ اور وفاقی حکومت اور پنجاب کی نون لیگ جو ہے، وہ سوائے سڑکیں بنانے، پل بنانے، اور انڈر پاسز بنانے، اوور ہیڈ بریجز بنانے کے علاوہ ان کو کسی بات کا شوق نہیں ہے۔ ایک نجم سیٹھی نے ایک ان سے پی ایس ایل کروا دیا ہے زبردست۔ اعزاز صاحب، یہ بڑا براڈ ٹرم ہوگا یقیناً کہ جوڈیشل ریفارمز ہم نے کر رہے ہیں، آپ خود ایک بڑے سیزن لائر ہیں، 1-2 چیزیں اگر میں پوچھوں کیا کرنے کی ضرورت ہے اس سسٹم میں جس کو کرنے کے بعد ہمیں فوجی عدالتوں کی ضرورت نہیں ہوگی؟ دیکھیں، ایک تو وٹنس پروٹیکشن پروگرام ہے دنیا میں، وٹنس پروٹیکشن پروگرام آپ نے کیا ہی کچھ نہیں۔ ججز کی پروٹیکشن کے پروگرام آپ نے کیا ہی کچھ نہیں۔ انکریز ان دی نمبر آف ججز آپ نے کیا ہی کچھ نہیں۔ جوڈیشل سسٹم کے لیے ایلوکیشنز بڑھائیں، آپ 230 ارب روپے کی اورنج ٹرین صرف لاہور کے 1 لاکھ آدمی کے لیے، پہلے 50 دن یا 20 دن تو اس میں گجرانوالے والے بھی، فیصل آباد والے بھی جا کے سیر کریں گے تو 2-3 لاکھ ہو جائیں گے، پر الٹیمیٹلی 1 لاکھ آدمی ادھر سے ادھر جانے والا،
ادھر سے واپس جانے والا، اس کے لیے آپ 230 ارب روپے لگا سکتے ہیں. عدالتوں کے لیے اور ان کے استحکام کے لیے آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، آپ کی ترجیح نہیں ہے. جی تمام کام وفاقی حکومت کے کرنے کے تھے، جو جوڈیشل ریفارم لانے ہیں وہ ان کا کام تھا. جی ہاں، تاکہ دیکھیں نا سب صوبوں میں یکساں ہوں. یہ وفاقی حکومت اور قانون میں قانون سازی جو ہے، فوجداری اور اس کا ضابطہ اور قانون شہادت، یہ کنکرنٹ ہے. یہ دونوں حکومتیں آرٹیکل 140 کے تحت دونوں حکومتیں کر سکتی ہیں، اور وفاقی حکومت جو قانون بنائے گی وہ چاروں صوبوں کے اپنے اپنے صوبائی قانون پہ غالب آئے گی. تو اس پہ آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں نون لیگ کے ساتھ جو 9 نکات دیے اس پہ آپ؟ نہیں، ہم بیٹھ جائیں گے، ہمیں بیٹھنے کے دیکھیں، ہم مطلب ہے کہ یہ تو نہیں چاہتے کہ دہشت گردی ہوتی جائے، پر ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہماری فوج جو اتنا کچھ کر رہی ہے، ضرب عضب کے بعد جو یہ مورال ڈاؤن ہوا ہے، 8-9 دھماکے یکدم ہو گئے، یہ اسی وجہ سے ہوئے کیونکہ 19 پوائنٹس پہ کچھ کام ہی نہیں ہوا. 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس ہو جاتی ہے لیکن کام صفر. تو اب ہمیں کچھ ضمانتیں تو لینا ضرور ہے نا. ٹھیک ہے، اس پہ آپ بیٹھ کے جب بات کریں گے وہ ضمانتیں لیں گے. پاناما کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے بڑی بات بھی کی ہے اس پر، اور بلاول بھٹو صاحب نے چند روز پہلے دیا تھا، وہ پہلے سن لیتے ہیں اعتزاز صاحب، اس کے بعد میں بات کروں گا اس پہ. جی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا آنے والا ہے ہمارا سپریم کورٹ سے. پورا قوم دیکھ رہا ہے اور پھر ہمارا پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی سامنے آئے گا. اگر ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہم اتنا ہوپ فل نہیں ہوتے ہیں کہ شریفوں کے خلاف ایک فیصلہ آئے گا، لیکن ہم انتظار میں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. جی بلاول صاحب کہہ رہے تھے ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو کوئی ہم بہت پر امید نہیں ہے کہ شریفوں کے خلاف فیصلہ آئے. آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ کیس آپ نے یقیناً فالو کیا ہے، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں پیپلز پارٹی؟ کیس تو فالو کیا ہے، جب باہر بیٹھ کے، عدالت میں بیٹھ کے نہیں، وہ رنگ سائڈ سیٹ نہیں تھی. صحیح. پر تاریخ جو ہے جس کا چیئرمین بلاول ذکر کر رہے ہیں، وہ تو یقیناً آپ دیکھیں نا 1993 میں 58(2)B ایک شک ہوا کرتی تھی، جس کے تحت غلام اسحاق خان، صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت کو ڈسمس کیا ان الزام پہ کہ اس پہ بڑے کرپشن کے چارجز تھے. اس کو 6 ہفتے کے اندر ریسٹور کیا سپریم کورٹ نے، اسمبلی کو بھی حکومت کو بھی. وہ اور بات کہ جولائی میں نواز شریف اور اسحاق خان دونوں استعفیٰ دے گئے، پر سپریم کورٹ نے بحال کر دیا. وہی شک جب استعمال ہوئی بی بی شہید کی حکومت کے خلاف فاروق لغاری نے 1996 میں کی، 3 سال بعد، تو وہ 58(2)B کو مناسب سمجھا گیا، گردانا گیا آن ایلیگیشنز آف کرپشن. پھر میاں نواز شریف نے اور نون لیگ نے جس طرح حملہ کیا سپریم کورٹ پہ کہ چیف جسٹس اور 4 جج بیٹھے ہوئے کورٹ روم نمبر 1 میں، ان کو بھاگنا پڑا، کرسیاں گری، پچھلے دروازے سے نکلے، ہلا بول دیا. لیکن اعزاز صاحب آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اس وقت جوڈیشری جتنی مضبوط ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا ہے، اسپیشلی یہ جو جوڈیشری موومنٹ کے بعد. دیکھیں مضبوط ہونا اور چیز ہے، مضبوط تو اس لیے ہے کہ لوگ تھر تھر کانپتے ہیں ان سے، پر جو اب یہ مضبوط 5 ممبر مضبوط بینچ ہے، انہوں نے تو طلب نہیں کیا نواز شریف کو، یوسف رضا گیلانی کو طلب کر لیا تھا. یوسف رضا گیلانی کو حکم دیا تھا کہ وہ خط لکھے ایک سوئٹزرلینڈ کے میجسٹریٹ کو کہ پاکستان کے صدر کو وہ ٹرائی کرے. جب اس نے کہا کہ 248 کے تحت میں یہ نہیں کر سکتا، اور آپ نے خط لکھوا بھی دیا، میں نے وہ کیس کیا. جی آپ لوئر تھے ان کے، تو اگر لکھوا بھی دیا تو سوئٹزرلینڈ کا میجسٹریٹ یا کوئی عدالت کچھ نہیں کرے گی کیونکہ وہ کہے گی کہ استثناء ہے ان کو. اب اس کو یہ حکم دیا. نواز شریف کو کیوں نہیں حکم دیا جا سکتا تھا کہ میاں صاحب آپ
फ्लोर ऑफ द हाउस पे तो कहते हैं सब दस्तावेजात मौजूद हैं, हमारे सामने आप ये कहते हैं कि वहाँ कोई दस्तावेज कोई नहीं। आप जो दस्तावेजात फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहते हैं कि सारी हैं, ये वो दस्तावेजात जिनसे गल्फ स्टील मिल 1978 में लगाई गई ता 2006 ये 25 साल की जो दस्तावेजात आप कहते हैं खुद उन्होंने कहा था वो आप पेश करें। अगर नहीं पेश करते तो तौहीन अदालत लगाते उस पे यूसुफ रजा गिलानी के तौर पे। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि ताकतवर नहीं है, ताकतवर तो हमने बनाया, लॉयर्स ने, वकला ने इनकी मूवमेंट चला के इनके बारे में जान हथेली पे रख के डांगे, पत्थर, टीयर गैस, जेलों की काल कोठरियां तो हमने। सही, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये क्यों कह रहे थे बिलावल साहब कि हम फैसला करेंगे, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अपने बनाएंगे जब हमें पता चल जाएगा कि क्या फैसला आ रहा है? आप लोग तो शुरू से इसके खिलाफ थे कि कोर्ट में ना ले जाएं इस केस को, अब आप ये कह रहे हैं कि हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कोर्ट का फैसला देखकर। पहले तो उन्होंने 27 दिसंबर को खुद अनाउंस किया था कि मैं भी इलेक्शन लड़ रहा हूं, जरदारी साहब ने कहा था, और बिलावल भी इलेक्शन लड़ेगा। क्या हुआ उस स्ट्रेटजी का? वो स्ट्रेटजी का पे आएंगे, पर बीच में पैनामा पेपर्स उसके बाद एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, और एक पाकिस्तान की सियासत पे और पाकिस्तान की मुस्तकबिल पे और जमहूरियत के मुस्तकबिल पे बहुत अहम फैसला होगा। एक जज साहब तो कहते हैं 20 साल लोग याद रखेंगे, मुझे डर है कि कहीं 200 साल याद ना रखें लोग इसको, फैसले को, क्योंकि जो जजेस को देखें एक फैसला करने के मौसर फैसला करने के लिए जो काम करने चाहिए थे, जो इक़दामात इस जब के ज़ेरे समात था ये मुकदमा, वो नहीं किए। एक मैंने आपको बताया जी कि हुक्म नहीं दिया नवाज शरीफ को, ना तलब किया ना हुक्म दिया कि वो पेश। आपके ख्याल में ये इख्तियार था उनके पास? क्योंकि वो तो कहते रहे ना शरीफ फैमिली के लॉयर्स की ये जो है ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, यहाँ पे आप विटनेस को नहीं बुला सकते, एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये तो उन्होंने बार बार अपने आर्गुमेंट दिए ना। वो 184(3) पे वो तो कहते हैं ना कि कोई फैसला कर ही नहीं सकते, फैसले रोज होते हैं 184(3) के तहत, रोज रिट पिटीशन में डॉक्यूमेंट्स समन हो रहे होते हैं। 184(3) तो रिट पिटीशंस का मदर ऑफ ऑल रिट पिटीशंस है। सही, मैं वापस पीपल्स पार्टी बात हूं, ऐसा तासिर क्यों जाता है कि आप लोग एक फैसला कर देते हैं फिर पीछे हट जाते हैं? जैसे मैंने मिसाल दी आपको कि दोनों ने कहा कि हम भी बिलावल भी जाएंगे असेंबली में, मैं भी इलेक्शन लड़के जाऊंगा, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, कहा तैयारी पकड़ लो, कुछ नहीं पता आपकी लॉन्ग मार्च कहाँ है। ये पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स इस पर क्यों ऐसी है कि एक फैसला करते हैं फिर पीछे हट जाते हैं उससे? देखो, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी को क्यों कहते हो, पीटीआई को भी ये कहा जा रहा है। खुद मुस्लिम लीग जो है, आपको वो बयान याद नहीं कि डॉन लीग्स के बारे में वजीर दाखिला ने कहा 3-4 दिन में फैसला आ जाएगा, और फिर आप जो मर्जी कह लीजिएगा, 4 दिन तो खामोश रहिए। आज वो 4 दिन के 4 महीने हो गए हैं और कोई उस तरफ चलता नहीं। लेकिन सर, आप लोग पंजाब में अपनी पॉलिटिक्स को रिवाइव करने का सोच रहे थे। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने आज भी कहा हम जो कुछ कर सकते थे, मैं स्कूल इतनी बाकायदा पाबंदी से नहीं गया जितना मैं कोर्ट गया हूं, उन्होंने तो अपना रोल प्ले किया। आप भी उनसे कंपीट करेंगे पंजाब में, आप रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। अगर एक फैसला कहेंगे आप और उस पर अमल नहीं करेंगे तो आपका वोटर तो बड़ा इससे मायूस होगा ना। नहीं, हम करेंगे। हमने एक रैली की है लाहौर से फैसलाबाद तक, अब और करेंगे, रैलीज होंगी। इलेक्शन लड़ना, लॉन्ग मार्च अभी भी पार्ट ऑफ द प्लान है आपका? बिल्कुल प्लान है। इलेक्शन लड़ने का कोई पार्टी, मतलब कोई सियासत अगर कर रही है पार्टी, तो इलेक्शन लड़ना तो लाजिम है। इलेक्शन रिफॉर्म्स हम ज़रूर चाहते हैं, उसमें हमारा एक एजेंडा है जो इस पे बातचीत अगले चंद दिनों में ज़्यादा वाज़ेह तौर पे की जाएगी। जो कुछ होगा पीपल्स पार्टी की तरफ से वो अदालती फैसले के बाद होगा। अदालती फैसले का हम इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। एतजाज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे सियासत और क्रिकेट साथ साथ इस वक्त चल रही है। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करते हैं खेल और सियासत इस वक्त साथ साथ जारी है। इमरान खान साहब ने जब ये कहा कि इस वक्त इस तरह के माहौल में लाहौर में फाइनल करवाना पागलपन होगा, तो नून लीग ने उस पर कहा है कि ये सियासत कर रहे थे और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। शहबाज शरीफ ने आज ये भी कहा कि इमरान खान साहब के बयान की वजह से इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान नहीं आए, और यही बात हमारे प्रोग्राम में आज नजम सेठी साहब ने भी कही है। शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा था कि अगर इमरान खान साहब के स्टेचर का क्रिकेटर को चाहिए था कि वो दावत दे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को कि वो पाकिस्तान में आके खेलें, तो उससे बड़ा एक मुस्बत पैगाम जाता। साथ साथ हमने ये भी देखा कि मैच के दौरान भी जो तमाशाई थे उनमें से कुछ लोगों ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नारे लगाए, और वो नारे लगाते गए दौरान मैच। तो सियासत को क्यों हम अलग नहीं कर पा रहे हैं खेल से, इस पर हम बात करेंगे। अली जैदी साहब इस साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब गवर्नमेंट से के तर्जुमान। आपके बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अली जैदी साहब, ये तनकीद हो रही है कि इमरान खान साहब ने जिस अंदाज से बयान दिया, तनकीद करते ठीक था अगर उनका कोई और ओपिनियन था, लेकिन जो उन्होंने कहा कि पागलपन है इस वक्त ये मैच यहाँ पे करवाना, उसकी वजह से इंटरनेशनल खिलाड़ी जो आ भी सकते थे उन्होंने आने से इनकार कर दिया इमरान खान साहब के इस बयान की वजह से। शहजाद जो भी ये कह रहा है वो झूठ बोल रहा है। मेरे पास अभी केविन पीटरसन का एक वीडियो है, अगर आप कहें तो मैं आपको भेज देता हूं। उसमें उसने क्लियरली कहा कि हमारा फैमिली डिसीजन था, और इसमें इमरान खान का कोई उसके स्टेटमेंट के ऊपर बात नहीं थी जिसके ऊपर ये बात कर रहे हैं। उससे बेहतर एक आपके और मेरे कॉमन फ्रेंड है फखरे आलम साहब, उनके केविन पीटरसन बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने पब्लिकली कहा है ये कि बल्कि उस ग्रुप में शायद एक छोटा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप भी हैं, मैं भी पढ़ रहा था, उन्होंने पब्लिकली कहा है कि केविन पीटरसन ने उनको पीएसएल के शुरू में कह दिया था कि अगर हम फाइनल में पहुंच जाएं तो हम पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। वो तो पहले कह चुके थे। सो अगर इनको स्पिन देनी है, ट्विस्ट देनी है, ये जियो वालों ने ये करते रहे बैठ के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। असल बात ये कि था बड़ी अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, दो रकात शुक्राना पड़ना चाहिए कि बहुत सुकून से हुआ, बड़ा अच्छा इवेंट हो गया। क्लेम कर रहे हैं हमारे केपी के मिनिस्टर्स भी गए, असद उमर भी गए, और भी बहुत लोग गए, बहुत अच्छा इवेंट हुआ। लेकिन क्या ये फैसला ठीक था? मेरे नज़र में बहुत बड़ा रिस्क था। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ने हमें बचाया, और अल्लाह करे और पाकिस्तान में बेहतरी आए। एक फियर था, एक हमारे, तो हमने उसको, खान साहब ने क्लियरली उसको कहा कि खुदा ना खास्ता दो बातें अली जैदी साहब मैं करना चाहूंगा, बाहर ही हो जाती, दूर ही हो जाती, तो ये डैमेज होती क्रिकेट को पाकिस्तान में। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगा अली जैदी साहब, एक तो ये कि ये रिस्क तो हमने जब भी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना है, जब भी क्रिकेट का आगाज होगा, ये रिस्क तो अली जैदी साहब हमें लेना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, इमरान खान साहब अपना ओपिनियन का इजहार कर सकते थे, लेकिन बड़ी सख्त उन्होंने जबान इस्तेमाल की थी ना कि पागलपन होगा। एक तो ये इस चीज का जवाब देते हैं, और दूसरा मेरी खुद, मैं था 3-4 दिन दुबई में, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक फ्रेंचाइज ओनर से मेरी मुलाकात हुई, और उन्होंने हूबहू वही कहा जो आज शहबाज शरीफ साहब या नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के बयान की वजह से डैमेज हुआ है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी खुद गुफ्तगू हुई है उनसे। तो शहजाद साहब, इसका मतलब ये कि इमरान खान साहब का क्या प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी ज्यादा और सबसे ज्यादा पावरफुल है? क्योंकि वो तो सारे कह रहे थे कि हम प्रोटेक्ट करेंगे। हमने क्रिकेट की दुनिया में यकीनन पावरफुल है, जो बात की सर, क्रिकेट की दुनिया में बहुत पावरफुल है नवाज शरीफ से वो। क्रिकेट की बात नहीं, सिक्योरिटी की बात हो रही थी। क्रिकेट के खिलाफ किसी ने स्टेटमेंट नहीं दिया। जो सिक्योरिटी, जो पाकिस्तान में, जो खास तौर पे लाहौर में 2 धमाके हो गए थे, और बाकी और भी एक सेवन में भी हो गया, क्वेटा में भी वो बेचारे मर के शहीद हो गए हमारे बॉम्ब स्क्वाड वाले, वहां पे पेशावर में 3 दहशतगर्दों को मार दिया। एक चेन ऑफ इवेंट्स हुई, उसकी वजह से कहा था। और बड़ी सिंपल बात है, मैं आपसे जो क्रिकेटर्स होते हैं, क्रिकेटर्स को तो उनकी इंटरनेशनल बहुत सारी इंश्योरेंस कवर भी नहीं कर रही पाकिस्तान आने में। अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह आए, हम तो चाहते हैं पूरा पीएसएल पाकिस्तान इंशाल्लाह। लेकिन अली साहब, होना चाहिए क्या ये बेहतर नहीं होता कि इमरान खान साहब एक ये स्टेटमेंट दे देते कि ठीक है इश्यूज हैं, बड़ा रिस्की है, लेकिन अब जब हमने फैसला किया है, लेट्स बैक दिस डिसीजन, और मैं दावत देता हूं इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को कि वो पाकिस्तान आए। सियासी तौर पे भी कद बड़ा ऊंचा हो जाता है, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पे बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ता है इमरान खान साहब का, और है भी इन्फ्लुएंस उनका। देखिए, आप पीटीआई की लीडरशिप मैच देखने गई थी, 3 मिनिस्टर्स हमारे गए थे केपी के से, और बहुत सारे लोग गए थे, असद उमर वहां पे थे, लीडरशिप वहां पे थी।
ضروری نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کوئی پاکستان کرکٹ کے خلاف تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا. کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کرکٹ کے خلاف سٹیٹمنٹ دے, آپ کو یہ تو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا. ٹویسٹ اس کو ضرور دے دیں گے یہ نون لیگرز, لیکن جو سٹیٹمنٹ تھا وہ سیکیورٹی اور سیفٹی کے حوالے سے تھا. عام معصوم لوگ جا رہے تھے, گراؤنڈ آپ نے پروٹیکٹ کر لیا, اتنی پولیس لگا کے آپ کیا دنیا کو دکھا رہے تھے کہ وہ بات تو نہیں کہ عراق میں کرا لیں, سیریا میں کرا لیں, 30,000 پولیس اہلکار. چلیں بہت اچھا ہو گیا الحمدللہ, بہت سکون سے ہوا, اچھا ایونٹ تھا. کوئٹہ گلیڈیٹرز کے اگر پلیئر آ جاتے تو میچ میں بھی تھوڑا سا انٹرسٹ ہو جاتا. تو اب آپ کریڈٹ دیتے ہیں اس کا پنجاب گورنمنٹ کو اور نجم سیٹھی صاحب کو پالیٹکس سے ملانے کا, میں اس میں آپ کو کامنٹ کر دوں ذرا. جی ہاں پہلے بتا دیں کہ کریڈٹ دیتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کو اور نجم سیٹھی صاحب کو. میں ساری انتظامیہ کو دیتا ہوں, سب سے زیادہ کریڈٹ تو پاکستان کی عوام کو. بڑی بہادر عوام ہے, بڑی ریزیلینٹ قوم ہے ہماری. بالکل ٹھیک بات وہ ہے, نکلی, وہ گئی, بے خوف ہو کے گئی, الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا ہوا میچ. ٹھیک ہے ملک صاحب, آج شہباز شریف صاحب نے, میں آتا ہوں علی صاحب ذرا, میں آتا ہوں. انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آپ کو تھوڑی بہت مل گئی, لیکن گو نواز کو پھر بھی ہو گیا پی ایم ایل این کے جلسے میں. اچھا یہ ویسے کلب کرکٹ نہیں ہے سر, یہ ڈومیسٹک کرکٹ ہے. کلب کرکٹ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے وہ ایک لیول اور نیچے ہوتا ہے, اس میں سارے انٹرنیشنل پلیئرز کافی سارے آئے ہوئے تھے, پاکستان کے سارے جو ٹاپ 11 پلیئرز ہیں وہ بھی کھیل رہے تھے. ملک صاحب, شہباز شریف صاحب نے آج پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے سیاست کی ہے اس ایشو پر, ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. علی زیدی صاحب کو سن لیں یا پی ٹی آئی کے کسی اور ممبر کو سن لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے کوئی پیچھے نہیں ہٹا ہے کرکٹر, یہ ان کے اپنے فیصلے تھے, ان کے اپنے کنسرنز اور فیملی ایشوز تھے جس کی وجہ سے وہ نہیں آئے, اس میں عمران خان صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اگر ایسی کوئی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی جو کنسرنز تھیں وہ صرف سیکیورٹی کے حوالے سے تھیں, تو پھر بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں سیکیورٹی کے کنسرنز کو اور اس چیلنج کو انڈرٹیک کرنا یہی ہمارا ریزولو تھا, اور ہم نے اس کو بڑے احسن طریقے سے کیے, اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور پاکستانی عوام کی جو اس میں کنٹریبیوشن ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے. اس میں جو چیف منسٹر پنجاب نے کیا یا جو باقی ہمارے اداروں نے کیا, ان کی جتنے بھی ہمارے لوگ اس کو کامیاب کرانے میں تھے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب سے بڑھ کر جو لوگ وہاں پر پہنچے, بے خوف و خطر ہو کر پہنچے, اور انہوں نے ایک واضح ثبوت دیا کہ پاکستانی قوم کسی ڈیوائیڈ کا شکار نہیں ہے, وہ اپنی اس خوف کے سائے تلے زندگی گزارنے پہ تیار نہیں ہے, اور انہوں نے اپنی اس میں کمٹمنٹ اور اپنی ریزیلینس شو کی ہے, جو بیسک پوائنٹ ہے اس میں. اب یہ جو ڈیبیٹ تھی کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے کسی ایک پلیئر نے نہیں آیا اور انہوں نے اپنا کوئی ٹویٹ کیا یا کوئی اس طرح کی بات ہوئی, تو یہ بات سرفیس ہوئی, اسی لیے میٹر آف نیوز بنی. چلیں بڑی اچھی بات ہے, اگر اس کو انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی نے ڈینائی کر دی ہے تو بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اینڈ دس از نو پوائنٹ فار پولیٹکس ایٹ آل ناؤ. ابھی دیکھیں اس ایک جذبے کے ساتھ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, کیونکہ لاہور میں یہ کنڈکٹ ہوا ہے, اینڈ آئی کین ٹیل یو دا فیل آف دیٹ. اگر وہاں پر کوئی پولرائزیشن اس طرح ہوتی, وہاں پر کچھ لوگ تھے پی ٹی آئی کے جنہوں نے وہاں پہ اینٹی پرائم منسٹر سلوگنیرنگ کی, لیکن وہ جس طرح ایک میکسیکن ویوز بنتی ہیں اس طرح کی ویو بننے والی بات نہیں ہوئی, اور اس کو کسی نے اتنا اپریشیٹ بھی نہیں کیا. آپ اتنے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف نعرے لگائے, مطلب ان کی ٹکٹ پہ لکھا ہوا تھا, ان کے چہروں پہ لکھا ہوا تھا, پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے, یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ ویسے تو میں آپ کو بتا دوں, میں اس کے خلاف ہوں, اسٹیڈیم میں جہاں کھیل ہو رہا ہو تو سیاست کو دور رکھنا چاہیے, اس طرح کے نعرے نہیں لگنے چاہیے, لیکن اگر لگے ہیں تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے پی ٹی آئی کے لوگ تھے؟ میں آپ کے سوال کے جواب میں دے رہا ہوں بیکاز آئی واز پریزنٹ ان دوز سٹینڈز, اور میں ان نوجوانوں کا بڑی اچھی طرح واقف ہوں, ہمارے روز کے ملنے والے دوست ہیں وہ. یہ کوئی چلے برل اینی ویز, لیٹس ایون گو بیونڈ دیٹ. آج کا جو مسئلہ ہے, آج اس دیکھیں علی میری بات سن لینا, آپ نے جتنی بات ڈیٹیل سے کی ہے, میں نے تو آپ کی کسی بات کو بھی کوئی بڑا زور سے کانٹراڈکٹ بھی نہیں کیا یار. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کرکٹ میچ تھا, آپ اپنی بات ختم کر لیں. اچھا نہیں دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میچ تھا, اس کی یہ جو میچ تھا, اس کی سگنیفیکنس بیونڈ دس تھی کہ واٹ چیئرمین پی ٹی آئی سیز یا وہاں پر کوئی نعرے بازی کیا کرتا ہے. یہ آپ کی پاکستانی قوم نے اپنی ریزیلینس شو کی ہے, دیٹ واز دا بیسکس فار دیٹ. اور اگر آج اس سٹیج پر ہم یہ ڈیسیجن نہ لیتے اور یہ فیصلہ کر دیتے, جو خدشات, جن سیکیورٹی کنسرنز کا عمران خان صاحب نے ذکر کیا تھا, وہ سیکیورٹی کنسرنز ایٹ دا ٹائم آف ڈیسیجن میکنگ بالکل گورنمنٹ کے سامنے تھے, اور بڑی اس پر غور و فکر ہوئی. ہر طرح کے کیبنٹ کے اندر بیٹھے لوگوں نے یہ کہا جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, یہ کیبنٹ کے اندر بھی ایک بڑی تعداد میں لوگوں کا یہ موقف تھا کہ اگر یہ آپ ڈیسیجن کر رہے ہیں, اتنے بڑے خدشات اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. تو یہ میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں
डिसीजंस कर लिए जाते हैं तो बड़ा उनको इंपॉर्टेंट फिर सवाल आपने उठाया था, मैं जरा इसका जवाब अगर ले लूं। अली जैदी साहब वो कह रहे हैं पीटीआई के लोग थे वो जहां पे नारे लगाए थे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। ये जो मैं इसका जवाब ये दूंगा कि ये जो नून लीग है ना, इसको ट्रम्प सिंड्रोम हो गया है। डोनाल्ड ट्रम्प भी जो है ना, जो चीज़ गलत होती है ओबामा पे, जो उसके खिलाफ है हर चीज़ ओबामा पे ब्लेम कर रहा है। मुझे बताइए, सुपर बोल अमेरिका का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है, वहां पे ट्रम्प के खिलाफ मुजाहरे हो गए, नारे लग गए, वो भी इमरान खान ने कराए थे। अभी ऑस्कर अकेडमी अवार्ड्स में उसमें डोनाल्ड ट्रम्प को खिलाफ अच्छा अली, वो मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुने, देखें वो भी इमरान खान की बात कर अली, मैं आपको बताता हूं, देखें मैं बताता हूं आपको, गो नवाज गो, नहीं मेरी बात सुने ना, देखिए देखिए बात सुने ना, बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं आपको शुक्रिया मलिक साहब, आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं उससे एटलीस्ट जो है सियासत को दूर रखा जाए, तभी खेल को जो है फरोग मिलेगी। सियासत आ जाती है तो खेल का मजा भी जो है वो खराब हो जाता है। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया से। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।